Hello everyone, this is Dr. Jivesh Yadav. Now we are starting शुश्रूष संहिता सूत्र स्थान 5th चैप्टर दैट इज अग्रोपहरणीय अध्याय। अग्रोपहरणी का मतलब ये है कि जैसे कि अग्रोपहरणी मतलब जो भी क्रिया हम स्टार्ट करते हैं तो क्या यंत्र कर्म, क्या शस्त्र कर्म एक्सेट्रा होते हैं, क्या हमें उपाय करने चाहिए, तो ये सबसे रिलेटेड जो अध्याय बनाए हुए हैं दैट इज अग्रोपहरणीय अध्याय। तो एक तो हमें इसका नाम यहाँ से ध्यान रखना है, ये जो अध्याय है वो किस संहिता में देखने को मिलता है। तो यहाँ से सुश्रुत का सूत्र स्थान का 5th चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कहाँ पे सुश्रुत ने त्रिविध कर्मों का उल्लेख किए हैं। तो यहाँ पे अगर आपके कर्म पूछे जाते हैं तो वो कौन से हैं, दैट इज पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो ये जो है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म जो है वो आपके पंच कर्म से रिलेटेड नहीं है, ये जो है शस्त्र कर्म से रिलेटेड बताए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो पूर्व कर्म में नीचे में देखो लिख रखा है लंघन से विरेचन तक व्रण के पहले पूर्व कर्म के अंतर्गत आता है। लंघन से विरेचन तक ये सब पूर्व कर्म के अंतर्गत आ गया। फिर जो पाटन, रोपण इत्यादि जो कर्म है उनको प्रधान कर्म में इंक्लूड किया गया है। फिर जो है बल, वर्ण, कायाग्नि के लिए जो कार्य किया जाता है वो पश्चात कर्म के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ से हमें ये भी ध्यान रखना है जब भी शस्त्र कर्म एक्सेट्रा का उल्लेख है या शल्य का उल्लेख है उसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म क्या होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सुश्रुत की कोटेशन नंबर 5th है वहां पे कि जो शस्त्र कर्म है वो अष्टविध बता रखे हैं, तो इनको आपको एज इट इज लर्न करना है। सुश्रुत के 8 प्रकार के शस्त्र कर्म कौन से हैं, इनको एज इट इज आपको लर्न करना है। छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, एष्य, आहार्यम, विस्त्राव्यम, सीव्यमिति। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि 8 प्रकार के शस्त्र कर्म माने हैं सुश्रुत ने और कौन कौन से इसमें शस्त्र कर्म माने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कुछ जो है कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। शस्त्र कर्म जो होते हैं ना, तो देखो 8 तो हमारे सामने हैं, ये जो है सुश्रुत ने माने हैं, लेकिन चरक जो है वो 6 ही शस्त्र कर्म बताते हैं। तो ये जो 6 शस्त्र कर्म है उसमें उन्होंने जो सुश्रुत के शस्त्र कर्म हैं उसमें से एषण और आहरण इनको नहीं माना है। फिर इसमें वांगभट जो है जो शस्त्र कर्म मानते हैं वो है 13। तो 13 में उन्होंने ऐसा क्या इंक्लूड कर दिया, तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा शस्त्र कर्म माने हैं उसका कोड है आपका यूके से मिली डिग्री ग्रहण। मतलब ये कोड को आपको याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। मतलब अगर ध्यान दो तो 8 जो है वो सुश्रुत के शस्त्र कर्म और 5 जो है उन्होंने एड ऑन कर दिए हैं। तो इस कोड से आप याद रख सकते हो यूके से मिली डिग्री ग्रहण। तो इस ट्रिक से आपको ध्यान रखना है। तो यू से हो जाएगा आपका उत्पाटन, के से हो जाएगा कुट्टन, मिली से हो जाएगा मंथन, डिग्री से हो जाएगा दहन और एक है ग्रहण। तो यूके से मिली डिग्री ग्रहण ये जो 5 एक्स्ट्रा है ये वांगभट ने माने हैं। तो 8 और 5 13। तो इस तरीके से ध्यान रखना, वांगभट की संख्या 13 है, चरक की संख्या 6 है और सुश्रुत की संख्या 8 है इन केस ऑफ शस्त्र कर्म। ठीक है, क्लियर हो गया ये यहाँ से। देन नेक्स्ट पेज पे अपन आते हैं। आगे देखो 6 नंबर के कोटेशन से आपको ये ध्यान रखना है कि उपचारक के गुण बता रहे हैं सुश्रुत। तो उन्होंने गुण क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है स्निग्ध स्थिरा बला वंतः। तो ये परिकर्मी के गुण उन्होंने बता दिए। तो यहाँ से ये ध्यान रखना परिकर्मी के केस में इन्होंने स्निग्ध स्थिरा बलवान ये माना है। ठीक है। फिर जो भी आपको शस्त्र कर्म करना है उसके लिए क्या कंडीशन लेनी चाहिए उसके बारे में उल्लेख करते हैं कोटेशन नंबर 7 में सुश्रुत। इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, इससे क्वेश्चन आता है कई बार। तो देखो प्रशस्त तिथि दिन मुहूर्त देख करके हमें क्या करना है कि ब्राह्मण से मंगलवाचक जो मंगल चरण वगैरह है वो करा करके लघु भुक्तन, यानी जब भी शस्त्र कर्म करना है उससे पहले पेशेंट को क्या कराना है, लघु भोजन कराना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेशेंट का जो मुख होना चाहिए वो प्रामुख होना चाहिए। प्राव मतलब पूर्व की दिशा में होना चाहिए, तभी आपको जो पेशेंट है उसके ऊपर
प्रकाश पड़ेगा और आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी आपका रोगी है उसका क्या है, पूर्वाभिमुख होता है, प्रागमुख होता है, और जो वैद्य है जस्ट उसका उल्टा होगा, उसका जो मुख होगा वो प्रत्यंग मुख हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आपको जो शस्त्र चलाना है वो हमेशा अनुलोम चलाना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये तो ध्यान रखना कि शस्त्र की जो क्रिया करनी है वो अनुलोम करनी है। फिर इसके आगे नेक्स्ट देखिए आप कि कब तक शस्त्र कर्म करने हैं, जब तक कि पूय दिखाई न दे, तो अपूय दर्शनात् तक हमें शस्त्र कर्म करने हैं। फिर नेक्स्ट देखो महत्व सच अपि पाकेशु द्वय अंगुल त्रय अंगुल अंतरम। कहने का मतलब यह है जहाँ पे बहुत ज्यादा पाक हो तो भी 2 अंगुल या 3 अंगुल से ज्यादा वहाँ पे शस्त्र कर्म हमें नहीं करने हैं। ये कुछ शस्त्र कर्म को करने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें यहाँ से ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखिए सुश्रुत ने जो व्रण है उसके गुण बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज लर्न करने हैं। ये 5 जो गुण हैं, तत्र आयतो विशालः समः सुविभक्त निराश्रयः। आयत होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, सम होना चाहिए, सुविभक्त होना चाहिए, और कोई भी आश्रय रहित होना चाहिए, मतलब पूय का कोई भी एब्सेस वगैरह जो है वो अंदर नहीं छूटना चाहिए। तो ये सब व्रण के गुण होते हैं। तो ये 5 व्रण के गुण आ गए ना आपको। तो इसमें जो आपका सम लिखा हुआ है ना, इसकी जगह प्राप्त कालकृत कर दें। तो ये जो है आपके व्रण कर्म में शस्त्र से बता दिए जाएंगे, बाकी सारे सिमिलर हैं। तो व्रण के 5 गुण याद रख लिया आपने। 5 ही व्रण जो है वो कर्म शस्त्र से होते हैं, तो इस वजह से आपको जो सम है उसके जगह में आपको प्राप्त काल को याद रखने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि उन्होंने परिकर्मी के लिए स्थिरः बलवंतः ये वर्ड यूज करा है, इसी तरह से जो शस्त्र कर्म के लिए वैद्य चाहिए होता है उसके लिए आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, शौर्यम आशुक्रिया शस्त्र तक्षणम अस्वेदः अवेपथु। मतलब जो व्यक्ति है, जो वैद्य है, जो कि शस्त्र कर्म कर रहे हैं उसमें शौर्यवान होना चाहिए, जल्दी काम करने वाला होना चाहिए, शस्त्र जो है वो धारदार होना चाहिए, तीक्ष्ण होने चाहिए, और अस्वेद, उसको जब शस्त्र कर्म कर रहे हैं तो ना ही पसीना आए न ही उसके हाथ कांपे, तो ये ध्यान रखना। और असम्मोह, मोह को प्राप्त न हो, ऐसा वैद्य जो है वो शस्त्र कर्म में प्रशस्य बताया गया। ठीक है, तो वो प्रशस्त है, ये बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो ये रेफरेंस आपको ध्यान रखना है। फिर देखो शस्त्र कर्म से रिलेटेड आगे वो बताते हैं कोटेशन नंबर 12 में कि यतो यतो गति विद्यात उत्संगो। जहाँ जहाँ पे आपको पूय दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे आपको क्या है करना है, चीरा लगाने हैं। व्रणम कुर्यात, मतलब वहाँ पे इंसिजन लगाने हैं ताकि भीतर का जो पूय है वो बाहर आ जाए। तो ये जो है ध्यान रखना कि ये रेफरेंस किस में आ रहा है, यतो यतो अगति उत्संगो। तो इसका रेफरेंस पूछ सकते हैं आप लोगों से। इसके बाद में सुश्रुत ने बताया है कि किस स्थान पे किस तरीके का शस्त्र कर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि तिर्यक छेदन आपको कहाँ पे करने हैं। तो उसके लिए ये ध्यान रखो कि मुख के जो भी पार्ट हैं, जैसे कि भ्रू हो गया, गंड हो गया, या शंख हो गया, ललाट हो गया, अक्षी ये पार्ट हो गया, दंत वेष्टक हो गया, ओष्ठ हो गया, तो ये जो है जो सब आपके मुख के पार्ट हैं, और जो है कक्षा कुक्षी वक्षण, ये सारी स्पेस पे आपको तिर्यक छेदन करने हैं। तो इसको सिंपल याद रखने का तरीका, मुख और कक्षा कुक्षी वक्षण में तिर्यक छेदन करने हैं। क्लियर। फिर इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि जो पाणिपाद है, मतलब हाथ और पैर, इनको हम जो है इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो नी वाला पार्ट होता है, एल्बो वाला पार्ट होता है, गोल होते हैं। तो जैसे कि ये याद रखो कि हाथ पैरों में अगर छेदन करना है तो किस तरीके का करना है, चंद्रमंडलवत, मतलब बिल्कुल एकदम गोल इंसिजन वहाँ पे लगाना है। फिर अब चंद्र आकृति का जो इंसिजन है वो कहाँ पे लगाया जाता है, गुदा और मेड्र में, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण इंसिजन कर दोगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये 2 पार्ट अपने बॉडी के ऐसे हैं जहाँ पे अर्धचंद्र आकृति का छेदन करना चाहिए, दैट इज गुद और मेड्र। तो ये जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि तिर्यक छेदन कहाँ पे किया जाता है,
चंद्रमंडलवत कहाँ पे किया जाता है, अर्धचंद्र आकृति कहाँ पे किया जाता है। तो इसको आपको यहाँ से लर्न करने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज को और अपन आते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि अन्यथा तू सिरा स्नायु छेदनम, यानी कि आपने इस तरीके का रूल को फॉलो नहीं किया, मतलब जहाँ पे तिर्यक छेद करना है वहाँ पे आपने अर्धचंद्राकार कर दिया है, तो वहाँ पे सिरा स्नायु का छेदन हो जाता है, अति मात्रा में वेदना होती है, चिराद व्रण संरोध, देरी से व्रण भरता है, और जो मांसखंड है उसका प्रादुर्भाव भी हो सकता है। तो ये जो है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता रखे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में देखिए जो 16 नंबर की जो कोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ आपको लर्न करनी है इस कोटेशन को। पहले तो सुश्रुत ने ये बता दिया कि जो भी शस्त्र कर्म करने हैं उसमें लघु भोजन खिला करके करना है, लेकिन ये कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें अभुक्त वक्त शस्त्र कर्म करने के विषय में बताया गया है। तो वो कौन से हैं? मूढ़ गर्भ, उदर अर्श, अस्मरी भगंदर और मुख रोग। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको आपको याद रखना है। इसमें से कोई भी दे करके आपको पूछ सकता है कि कौन सा भुक्तवत है और कौन सा अभुक्तवत है। इनको छोड़ करके सभी में आपका लघु भुक्तवत है। इनमें ही आपको बिना भोजन कराए शस्त्र कर्म करना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो इसी में कि जब हम शस्त्र कर्म करते हैं तो उसका जो प्रक्षालन करते हैं उसका पूरा कर्म यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करते हैं, व्रण का प्रक्षालन किया जाता है। फिर सेकंड क्या करते हैं, तिल कल्क मधुसर्पी से लेके वहाँ पे वर्ती लगाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, वर्ती किसका लगाते हैं, तिल कल्क और मधुसर्पी की। फिर उसमें कबिलिका रख करके वस्त्र का पट्टन कर देते हैं, मतलब उसमें पट्टी बांध देते हैं, और पट्टी बांधने के बाद में उसका धूपन किया जाता है। तो ये चीज़ जो है क्रम से याद रखना, पहले प्रक्षालन करते हैं, फिर तिल कर कल्क की जो है वहाँ पे वर्ती रखते हैं, फिर वहाँ पे कबलिका बांधी, फिर पट्टी बांधी, और उसके बाद में उसका क्या है, धूपन कर दिया। तो ये क्रम मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। तो इसी क्रम में आपको ये जो चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान रखना है। तो कई बार ऐसा होता है अच्छा डीप में क्वेश्चन आता है तो वो आपसे क्या है, क्रम भी पूछ सकते हैं। तो इस मैनर में आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे देखिए, इसमें जो धूपन करना है उसके द्रव्य लिख रखे हैं। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि ये कौन से हैं, तो हम जानते हैं गुगलू है, सर्जरस है। मतलब नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आप देखो, जो आपका गुगलू है, सर्जरस है, गौर सरसप है, लवण है, नींब के पत्ते हैं, इनसे धूपन करने के लिए लिख रखा है। इसमें आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है, तगर और कूट का यहाँ पे वर्णन नहीं आया है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा उष्ण होते हैं और मस्तूलों का स्त्राव कर देते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो भी प्रोसीजर बताया गया है ना वो क्या है, आपका रक्षा कर्म के लिए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रक्षा कर्म का जो है विधान कहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है, रक्षा कर्म का रेफरेंस कहाँ पे आता है आपका, तो यहाँ पे आपका जो है रक्षा कर्म का रेफरेंस आपको देखने को मिलता है। मतलब जब भी आप धूपन करेंगे तो रक्षा कर्म किसके द्वारा करेंगे, तो मंत्रों के द्वारा करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, धूपन कर्म के बाद में एक रक्षा कर्म का जो रेफरेंस जो है वो आचार्य सुश्रुत ने बता रखा है। क्लियर यहाँ से। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। जो कोटेशन नंबर 34 है, यहाँ पे जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है, आतुरागार का यहाँ पे वर्णन किया है। आतुरागार मतलब जो भी आपका इंडोर वार्ड है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये जो है आपका डायरेक्ट रेफरेंस का क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि सुश्रुत संहिता में आतुरागार का जो वर्णन है वो कहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे आतुरागार के वर्णन से पहले जो पूरा विमर्श जो यहाँ पे दे रखा है वो हिंदी अनुवाद जो है दे रखा है। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आता है। तो देखो यहाँ पे जो रक्षा कर्म से रिलेटेड बता रखे हैं ना, उसमें जो मंत्र हैं किस देवता का आवाहन किया गया है, इससे क्वेश्चन आता है। तो देखो, अग्नि तेरी जीवा की रक्षा करे। तो इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जीवा के लिए अग्निदेव का वर्णन किया गया है। इसको आप ऐसे कोट से भी याद रख सकते हो कि आप जो भी चीज़ बोलते हो वो क्या है, आग लगाने वाली होती है कई बार। तो ये जो है आपका अग्नि से रिलेशन है। फिर वायु, जो वायु है उसमें हमारे प्राण बसते हैं, इस वजह से वायु का प्राणों से रिलेशन है। फिर जो है सोमवार को हम व्यस्त रहते हैं तो सोम का व्यान वायु से रिलेशन है।
फिर जो है पर्जन्य के ऊपर अपान वायु का प्रक्षेप करना शोभायमान नहीं होता है, तो पर्जन्य को अपान वायु से रिलेट करना। पर्जन्य वैसे मेघ को कहते हैं, तो पर अपने को ये ध्यान रखना है पर्जन्य के घर में अपान वायु का प्रक्षेप करना शोभायमान नहीं है। ऐसा करके आपको ध्यान रह जाएगा। आपको बिजली जो है वो एकदम से उड़ा देती है, तो बिजली का उदान वायु से आपको ध्यान रखना है। मेघ जो है वो समान बारिश नहीं करते हैं, तो जो मेघ जब वर्ड लिखा आएगा ना तो वहाँ पे आपको समान वायु आंसर करना है। और जब पर्जन्य वर्ड आएगा ना तो आपको अपान वायु जो है आंसर करने हैं। इंद्र जो है, फिर ध्यान रखना है, इंद्र जो है वो बलपति मानता था, ठीक है, तो इंद्र जो है वो बल की रक्षा करें। फिर मनु के लिए डायरेक्टली ध्यान रखो कि मनु के लिए जो है ग्रीवा की सिराएं और बुद्धि लिखा हुआ आता है। फिर जो गंधर्व होता है ना, तो गंधर्व जो व्यक्ति होते हैं उसके जो कामना होती है, मतलब मनोरथ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गंधर्व जो है वो कामनाओं की रक्षा करे, ये ध्यान रखना। फिर इंद्र जो है वो वापस से सत्व के लिए आए हैं, तो इसमें डिफरेंस जो है, जब बलपति इंद्र लिखा हुआ आएगा तब बल आंसर करेंगे, लेकिन जब इंद्र लिखा हुआ आएगा डायरेक्ट तो ऐसे ध्यान रखना कि जो सत्व है वो कमजोर था, तो जब कहें इंद्र बस लिखा आएगा तो आपका उसके लिए सत्व आएगा, और इंद्र जब बलवती लिखा आएगा तो आपको वहाँ पे बल आंसर करना है। फिर राजा वरुण जो है वो प्रज्ञा के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, राजा वरुण प्रज्ञा की रक्षा करें। फिर नाभि मंडल एक समुद्र के समान है, तो समुद्र जो है वो नाभि मंडल की रक्षा करें। फिर जो है जो सूर्य जो है वो चक्षु की जो है, मतलब जो चक्षु है उसकी जो है रक्षा करें। तो दिशाओं से जो आवाज़ आती है वो कहाँ पे आती है, कानों में आती है, तो दिशा जो है वो कर्णों की रक्षा करें। चंद्र जो है वो मन की रक्षा करें, क्योंकि चंद्रमा के समान शीतल हमारा मन होना चाहिए, इसलिए जो है चंद्र मन ये याद रखना, ठीक है। फिर नक्षत्र जो है उस तरीके का सौंदर्य होना चाहिए, तो नक्षत्र सौंदर्य की रक्षा करें। और रात्रि में हमको क्या है, छाया नहीं दिखती है, ठीक है, तो रात्रि तेरी छाया की रक्षा करें। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से सुश्रुत को छोटे छोटे ट्रिक से आपको ध्यान रखना है। फिर जल जो है वो वीर्य की रक्षा करते हैं, फिर जल के समान वीर्य होते हैं, तो ये आप ध्यान रख लो, जल जो है वीर्य की रक्षा करते हैं। फिर औषधियाँ जो है वो रोम पंक्ति की रक्षा करते हैं। फिर एलोपेशिया में जो औषधियाँ अपन यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि जो रोम पंक्ति है उनकी रक्षा जो है औषधियाँ करती हैं। फिर जो भी शरीर में छिद्र होता है वो आकाश के समान होता है, तो आकाश जो है शरीर की छिद्रों की रक्षा करें। पृथ्वी के समान हमारी देह दृढ़ होनी चाहिए, तो पृथ्वी हमारा देह की रक्षा करें। फिर यहाँ पे ध्यान रखना है वैश्वानर सिर की रक्षा करें, तो वैश्वानर जहाँ पे देव जो आया है वो आपका सिर के लिए आए हैं, विष्णु जो है वो पराक्रम के लिए आए हैं, पुरुषोत्तम जो है वो पौरुष के लिए आए हैं, ब्रह्मा जो है आत्मा के लिए आए हैं, जबकि सत्व के लिए इंद्र आए थे, और ध्रुव जो है वो दोनों भ्रिकुटियों की रक्षा करें। तो ये जो देवताएं हैं इनके जो नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन किसकी रक्षा करते हैं, तो हमें इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर से कभी भी कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जो आपका वीर्य का है रक्षा करने के लिए किस देवता का वर्णन किया गया है, दिशाओं के लिए किसको जो है बताया गया है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर लास्ट जो 35 नंबर का जो कोटेशन है उसमें यहाँ पे सुश्रुत ने बताया है तत्सा प्रतीय अहनी, यानी कि आपको जो वस्त्र पट्टन खोलने हैं वो तीसरे दिन खोलने हैं, मतलब आपको क्या है शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, मतलब 2 दिन में पट्टी नहीं खोलनी चाहिए। तो तीसरे दिन जो है उन्होंने पट्ट खोलने का निर्देश किया है, तो ये जो है यूनिवर्सल आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं। तो यहाँ पे देखो 36 नंबर का जो कोटेशन है, यहाँ पे क्या लिखते हैं आचार्य सुश्रुत कि दूसरे दिन अगर आप पट्टी खोल लेते हैं तो उसमें क्या है कि गांठें पड़ जाती हैं, और रोहन जो है वो देरी से होता है, और तीव्र वहाँ पे रुजा होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तीसरे दिन का जो इंडिकेशन है उन्होंने यूनिवर्सल किया है, और दूसरे दिन जो है पट्ट बंधन नहीं खोलना है। कुछ स्पेसिफिक जो कंडीशन है वो यहाँ पे बताएंगे, लेकिन जो यूनिवर्सल है वो तीसरे दिन के लिए यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है शांत दोष में, यानी कि सदोष जो व्रण है उसका रोपण नहीं करना चाहिए, यानी कि पहले से ही आपका जो व्रण है वो अच्छे तरीके से भरा नहीं है और उसके ऊपर आप रोपण लगा देते हो, तो क्या होता है वो कुपथ्य हो जाता है, और उससे जो रोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो शांत दोष है, ठीक है, उसके लिए आपका जो रोपण का निर्देश नहीं किया गया है। फिर कुछ उन्होंने यहाँ पे आपका त्याज्य क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अजीर्ण है, स्त्री संभोग है, हर्ष है, व्याम है, क्रोध है। तो ये जो है वो त्याज्य विषय हैं व्रण के संरोहण के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उन्होंने क्या चीज़ त्याज्य बताया है। फिर कुछ स्पेसिफिक उन्होंने यहाँ पे आपका सीजन्स बता दिए हैं, तो उसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो एक कोड लिखो, हे शिव में आपको क्या है 3 दिन के अंदर जो है बंधन, मतलब 3 दिन के अंदर जो है व्रण बंधन करना चाहिए। तो देखो, हेमंत शिशिरे चैव वसंते च अपि मोक्षयेत। हेमंत, शिशिर और वसंत, इनमें क्या करना चाहिए? तीसरे दिन पट्टी आपको खोलना चाहिए, तीसरे दिन व्रण बंधन करना चाहिए। लेकिन जो बाकी के ऋतुएं बचती हैं, जैसी ग्रीष्म बची है, वर्षा बची है, शरद बची है, तो इसमें ऑलरेडी पित्त का प्रकोप होता है। तो अगर आप तीसरे दिन का आप वेट करोगे तो व्रण जो है वो पक जाएगा। तो इसमें आप 2 दिन का मेनली करेंगे और बाकी जो बचा जो ऋतुएं हैं उसमें, ठीक है। लेकिन हे शिव के अंदर जो व्रण बंधन है वो खोलने का निर्देश यहाँ पे किया गया है। तो इस कोड से आपको ध्यान रखना है कि वो 3 ऋतुएं कौन सी हैं। फिर अपन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक और कंडीशन इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अतिपातीशु जो रोग होते हैं, मतलब जो एक्यूट कंडीशन होते हैं, मतलब आपको जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा क्विक लेने हैं, तो उस केस में भी आपको जो है ये रूल फॉलो नहीं करने हैं कि हम तीसरे दिन ही पट्टी खोलेंगे या हम ऐसा करेंगे। तो प्राण भय की संभावना होने पर, तो अपट्ट मतलब प्राण जो भय है उसका संभावना होने पर जो पट्ट बंधन है उसके नियम को आपको ध्यान नहीं देना है। तो वहाँ पे आपको कैसे रक्षा करना है कि प्रदीप्त आगारवत शीघ्रम तत्कुर्यात प्रतिक्रिया, मतलब मकान के भीतर जिस तरह से प्रतिकार हो रहे हैं, तो जो है जल रहा है जैसे कि मकान, तो तुरंत आपको क्विक एक्शन लेना है आपको। तो उसी तरीके से क्विक एक्शन जो है वो आपको अतिपातित कंडीशन है, अतिपातित कोई रोग है तो उसमें लेना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सुश्रुत लिखते हैं वो है शस्त्र निपातच, मतलब जो शस्त्र निपातच जो पीड़ा होती है शरीर में, मतलब शस्त्र से किसी ने मार दिया और आपको चोट लग गई, तो उसकी शांति के लिए क्या करना है? घृत का प्रयोग करना है। साथ ही साथ कोष्ण यष्टि मधु के, उस घृत को कोष्ण करना है किसके साथ? यष्टि मधु के साथ, मुलैठी के चूर्ण के साथ। तो ये जो है शस्त्र निपातच जो पीड़ा होती है उसके अंतर्गत घृत और यष्टि मधु चूर्ण का उल्लेख यहाँ पे आपका किया गया है। जबकि हमने जब व्रण वेद यानी कि जो व्रण का जब बंधन किया था तो उस दौरान जो है तिल कल का और मधु का जो है आपका उल्लेख था। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि वो व्रण के लिए पूछ रहे हैं या शस्त्र निपातच पीड़ा के लिए पूछ रहे हैं। तो आप करके क्या आते हो, जब जो है व्रण का शस्त्र निपातच जो पीड़ा लिखी होती है तो उस दौरान आप क्या है व्रण का ध्यान रहता है और आप क्या है तिल कल्क और मधु, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा और आप इस पर जो है मेरे टिक कर देते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो आपका शस्त्र निपातज है उसके अंतर्गत मुलैठी चूर्ण का उल्लेख है, जबकि तिल कल्क और आपका मधु का जो उल्लेख है वो आपके व्रण के विषय में किया गया है। तो ये चीज आप लोगों को मेनली ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका व्रण से रिलेटेड जो चैप्टर था जिसमें हमने अष्टविध शस्त्र कर्म देखे, जो आपके वांग भट्ट है और बाकी आचार्यों का क्या कॉन्सेप्ट है वो चीज हमने यहाँ पर से देखा। तो इसी नोट के साथ में ये चीज हम यहाँ पर से फिनिश करते हैं, ये वाला जो लेक्चर है वो। थैंक यू।